Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with guidance and counseling. गाइडेंस एंड काउंसलिंग सब्जेक्ट जो हमारा सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में लगाया गया है, उसके अंदर हम गाइडेंस और काउंसलिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमें ब्रीफ में बताया जाता है कि गाइडेंस और काउंसलिंग में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्यों गाइडेंस ज़रूरी है और क्यों काउंसलिंग ज़रूरी है, गाइडेंस के क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, गाइडेंस क्यों दी जाती है, और जो हमारी काउंसलिंग है उसके क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं और किस लेवल पे काउंसलिंग की जाती है। मेनली हम बात करते हैं इसके अंदर एजुकेशन के बारे में कि एजुकेशनल गाइडेंस क्या होता है, एजुकेशनल काउंसलिंग क्या होती है, एजुकेशन में गाइडेंस और काउंसलिंग का क्या रोल है, और गाइडेंस में स्कूल के मेंबर्स का यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, जो एक प्रिंसिपल है या हमारे क्लास टीचर्स हैं या कोई भी परामर्शदाता जैसे हम काउंसलर्स को बोलते हैं या गाइडेंस जो दे रहा है उसको बोलते हैं, तो इन सब का शिक्षा में क्या रोल है या गाइडेंस देने के लिए क्या रोल ये निभाते हैं। तो इन चीज़ों के अंदर हम देखते हैं कि गाइडेंस और काउंसलिंग दोनों ही शिक्षा के लेवल पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। विदाउट गाइडेंस हम कोई भी जो एक स्टूडेंट होता है या किसी भी पर्सन को ले लीजिए, विदाउट गाइडेंस वो कोई भी कार्य नहीं कर सकता, उसके बर्थ से लेकर और डेथ तक के लिए उसके लिए एक गाइडेंस ज़रूरी होती है। काउंसलिंग एक बार को ना भी हो, काउंसलिंग एक तरीके से प्रोफेशनल हमारा प्रोसेस होता है, वो प्रोफेशनली काउंसलिंग की जाती है। लेकिन जो गाइडेंस है वो आपके घर से लेके आपके स्कूल, आपके समाज, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स या हर क्राइटेरिया में आपको गाइडेंस मिलेगी ही मिलेगी। आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो जिस जिस पर्सन को वो चीज़ें आती होंगी वो आपको गाइड करेगा उसके बारे में। कोई सजेशन आपको किसी से लेना है, वो चीज़ें गाइडेंस हो जाती है। या कोई भी आपको कोई किसी चीज़ के बारे में बता रहा है, किसी भी प्रकार की नॉलेज दे रहा है, तो वो एक तरीके से गाइडेंस है कि वो आपको गाइड कर रहा है, किसी भी चीज़ के बारे में आपको नॉलेज दे रहा है। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में क्या पढ़ेंगे कि जो ये है, ये फर्स्ट टॉपिक का फर्स्ट यूनिट का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जिसके अंदर है निर्देशन, मनुष्य की आधारभूत आवश्यकता या फिर मानव विकास में निर्देशन की भूमिका। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से लेंगे। अगर दो क्वेश्चन ऐसे ही सिमिलर टाइप के हमारे क्वेश्चन हमारे जो एग्जाम में आते हैं, उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, इन दोनों क्वेश्चन को सेम टाइप से अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सिमिलर क्वेश्चन है। जैसे कि पहला है निर्देशन मनुष्य की आधारभूत आवश्यकता, मतलब जो निर्देशन है, जो गाइडेंस है, वो मनुष्य के जीवन में बेसिक क्यों है, क्या बेस है उसका। और ऐसे ही मानव विकास में निर्देशन की भूमिका, यानी मानव के विकास में, ह्यूमन डेवलपमेंट में निर्देशन की क्या भूमिका है, रोल ऑफ गाइडेंस इन ह्यूमन नेचर। तो इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे इसके सारे पॉइंट्स कि क्या क्या पॉइंट्स हैं एक मानव विकास में, जो निर्देशन की भूमिका होती है वो क्यों जरूरी है, क्या रोल है उसका मानव के विकास में यानी ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर, क्यों गाइडेंस जरूरी है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कुछ विद्वानों के अनुसार, यानी जो फिलोसोफर्स वगैरह हुआ करते थे या जिनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान था, उनके अनुसार निर्देशन समाज में मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। मतलब जो गाइडेंस है वो समाज के अंदर किसी भी मनुष्य के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है, मतलब एक जीवन का आधार है गाइडेंस। बिना किसी की गाइडेंस के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। इस आवश्यकता के अभाव में, अगर इस आवश्यकता का अभाव है तो उसमें क्या होता है, यह संभव नहीं है कि व्यक्ति का विकास सही दिशा में निरंतर होता है। मतलब क्या कहना चाह रहा है ये, जो गाइडेंस है वो मनुष्य के लिए समाज के अंदर एक मूलभूत आवश्यकता है, एक बेसिक नीड है। इस आवश्यकता के अभाव में, अगर ये आवश्यकता जैसे अगर कोई आपको गाइड नहीं कर रहा है, तो आपका जो जीवन है, आपके जीवन का जो विकास है, वो सही दिशा में निरंतर नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे बाल्यावस्था, यानी जो मानव का विकास है वो कब से शुरू होता है, बाल्यावस्था से। एक तरीके से शैशवावस्था जो होती है, उसके बाद बाल्यावस्था आती है। तो शैशवावस्था एक तरीके से इन्फेंसी पीरियड होता है, उसमें भी बच्चों के अंदर ज्यादा समझ नहीं होती, लेकिन जिस तरीके से उनके पेरेंट्स उनको गाइड करते हैं उस तरीके से वो सारे कार्य करना शुरू करते हैं, हर चीज को फील करना या हर चीज को अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था से लेकर जीवन पर्यंत, मतलब जीवन के लास्ट तक निर्देशन द्वारा प्राप्त सहायता की आवश्यकता होती है। यानी निर्देशन यानी गाइडेंस के द्वारा जो हमें सहायता प्राप्त होती है दूसरों से, जो हमें कोई हेल्प करता है, गाइड करता है, उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारे जीवन पर, हमारे जीवन के विकास पर।
एक मानव के विकास पर। इसका कारण यह है कि जैसे जैसे हमारा विकास होता है, जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होता है, हम विकास में विभिन्न चरणों में प्रवेश करते हैं, यानी विकास के विभिन्न चरणों में हम प्रवेश करते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, हमारे सक्षम नवीन अवसर, आवश्यकताएं व परिस्थितियां उत्पन्न होती चली जाती हैं। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जैसे हमारे बर्थ के बाद धीरे धीरे हम किसी चीज में अगर निपुणता चाहते हैं, अगर वो चीज हमें करनी आनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, दूसरों की गाइडेंस लेते हैं। और ये चीजें जीवन के हर स्टेप पर आपको जरूरत पड़ेगी इस चीज की कि आपको किसी की गाइडेंस लेनी पड़ेगी। तो यही चीजें कहना चाह रहा है कि आपकी आवश्यकताओं को या परिस्थितियों को, जिस तरीके का आपका कोई भी एक चरण है या कोई भी ऐसी कोई आपके सामने कोई समस्या है जिसका निवारण नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको क्या आवश्यकता पड़ेगी कि आप उस परिस्थिति में दूसरों की गाइडेंस लें, दूसरों से कोई भी निर्देशन लें। थर्ड हम देखेंगे इसके अंदर, व्यक्ति जैसे जैसे आगे बढ़ता है, यानी जीवन में जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता है, बाल्यावस्था के बाद जो एक तरीके से किशोर अवस्था आ जाती है, फिर युवा होते हैं, फिर उसके बाद जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं, मतलब उसके समक्ष अनेक समस्याएं आती हैं। जैसे हमने देखा है कि बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, तो उनके सामने समस्या है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, या कोई भी ऐसी परिस्थिति आ जाती है उसको कैसे सॉल्व करें। फिर धीरे धीरे वो और अदर क्लासेस में जाते हैं, बड़ी क्लासेस में जाते हैं, फिर उनके सामने एक समस्या खड़ी हो जाती है कि उन्हें कौन सा सब्जेक्ट 11th-12th में चूज करना चाहिए हाई स्कूल के बाद। फिर उन्होंने वो सब्जेक्ट चूज किया, उसको पढ़ा, उसमें कई कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, उसको टीचर्स द्वारा सॉल्व किया जाता है। फिर उनके पास एक क्वेश्चन और आ जाता है कि भाई अब उन्हें आगे ग्रेजुएशन करनी है या कौन सा कोर्स करना है आफ्टर 12th। फिर उसके बाद उनके सामने क्या समस्या आ जाती है, ग्रेजुएशन मान लीजिए हो गई, फिर अब पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या करना है उनको। तो ये चीजें हैं कि उनको एक गाइडेंस की जरूरत हर प्लेस में पड़ती है। ये तो रही एजुकेशन की बात। ऐसी घर में भी ऐसी होता है कि कभी कोई कॉम्प्लिकेशन है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको पेरेंट्स गाइड करते हैं कि इसको ऐसे नहीं ऐसे किया जाता है। तो ये चीजें हैं। व्यक्ति जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसके समक्ष अनेक समस्याएं आती हैं, जो व्यक्ति इन समस्याओं का समाधान जितनी अधिक कुशलता से कर लेता है, अगर वो कुशलता से उस समस्या का हल निकाल रहा है, उसका समाधान निकाल रहा है, उतना ही अधिक वह तीव्र गति से प्रगति करता है। मतलब जो उसकी प्रोग्रेस है वो तेज होती है, मतलब फास्टली होती है उसकी। उसको एक तरीके से क्या होता है कि समस्याओं को समाधान करना आ जाता है, उसके अंदर ये स्किल आ जाती है कि किसी भी समस्या से डरना नहीं है, उसका सामना करना है और उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। तो उनकी जो प्रोग्रेस होती है, उन्नति जो होती है उनके जीवन में, या जॉब जॉब के अंदर देख लें, या किसी रिलेशन के अंदर देख लें, अपनी एजुकेशन के अंदर देख लें, तो वो चीज़ें उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मुझे डरना नहीं है, मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, क्योंकि उनको अच्छी गाइडेंस मिलती रहती है। तो अच्छी गाइडेंस से क्या होता है कि उनके दिमाग का जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव बनता जाता है। नेक्स्ट है हमारा, व्यक्ति अपनी समस्याओं से भयभीत होने के स्थान पर उन समस्याओं का सामना करने की दिशा में तत्काल सचेष्ट जाता है। मतलब इसके अंदर क्या कहना चाह रही है, व्यक्ति अपनी समस्याओं से भयभीत होने के स्थान पर, मतलब वो भयभीत नहीं होता, डरता नहीं है उन समस्याओं से, उनके स्थान पर क्या करता है, समस्याओं का हल या समाधान करने की दिशा में तत्काल सचेष्ट जाता है। मतलब तुरंत ही उसका जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है उसको ढूंढने की कोशिश करता है तुरंत ही। नेक्स्ट है, अनिश्चिंतता एवं आत्मविश्वास से विहीन स्थिति में उन समस्याओं से संघर्ष करता है। मतलब जो अनिश्चितता क्या होती है कि वो निश्चित है किसी भी चीज से, एवं आत्मविश्वास, उनके उसके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है एक तरीके से, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है आत्मविश्वास से विहीन स्थिति में उन समस्याओं से संघर्ष करता है। मतलब जो प्रॉब्लम्स आती हैं उससे स्ट्रगल करता है वो। इसके अंदर हमारा लास्ट पॉइंट है, निर्देशन इस दिशा में केवल सहायक है। जो एक गाइडेंस होती है इस दिशा में केवल सहायक है, वरन निर्देशन सहायक ही नहीं, बल्कि क्या होता है इसमें, निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य ही व्यक्ति की समस्या को समाधान के योग्य बनाना है। व्यक्ति की जो समस्या है या व्यक्ति को समस्या समाधान के योग्य बनाना है। व्यक्ति खुद एक ऐसा जो गाइड हो अपने खुद के लिए ही, वो अपनी खुद की समस्याओं को एक तरीके से सॉल्व कर सके। खुद के लिए भी एक गाइडेंस जो होता है ना, एक काउंसलर जो काम करता है दूसरों की समस्याओं को सॉल्व करता है, अपने अपने लिए भी वो वही कार्य करे, पहले अपनी समस्याओं को सॉल्व करे फिर दूसरों को उस चीज के लिए गाइड करे। तो ये था हमारा पॉइंट आज का। निर्देशन मनुष्य की आधारभूत आवश्यकता कैसे है, मतलब जो बेसिक है वो
गाइडेंस किस तरीके से हमारे जीवन में है, इसकी क्या नीड है हमें, और मानव विकास में निर्देशन की क्या भूमिका, यानी रोल ऑफ गाइडेंस इन ह्यूमन नेचर। तो आज हमने ये टॉपिक पढ़ा और आज हमारा ये टॉपिक क्लियर हुआ कि रोल ऑफ गाइडेंस इन ह्यूमन नेचर क्या है, ह्यूमन का नेचर किस तरीके से उसको इफेक्ट नेचर पे किस तरीके से गाइडेंस का इफेक्ट पड़ता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट करेंगे कि जो काउंसलिंग है उसकी क्या प्रोसेस है, तो मेरे वीडियो को देखते रहिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।